हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। तो आपने इससे पहले जो भी पढ़ा होगा 10 तक, उसमें क्या है कि आपने मेंस कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये स्टडी किया है। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमारा चैप्टर क्या दिया। यहाँ पर दिया आपको कैन यू रिकॉल। तो कैन यू रिकॉल मीन्स देखिए, इसमें आपको बोल रहा है कि यूर मोबाइल हैंडसेट इज़ वेरी इफिशियंट गैजेट। ठीक है, तो जब हम 10th में पढ़ते थे या 12th में, तब हमारे समय में मोबाइल गैजेट नहीं होते थे। ठीक है, होते तो, लेकिन वो भी नॉर्मल होते थे। आजकल जैसे स्मार्टफोन है वैसे नहीं थे। तो ये जो मोबाइल गैजेट इज़ वेरी इफिशियंट। ठीक है, तो ये इतना इफिशियंट क्यों है ये सोचो। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस वर्क यूजिंग सोलर एनर्जी। तो वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमको फ्यूल चाहिए तो हम अर्थ से तो वहाँ पर कंटिन्यूसली वहाँ पर सेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया है। अब फिर लीड टीवी होंगे आपके घर पर। ठीक है, तो लीड टीवी स्क्रीन प्रोड्यूस ब्राइटर एंड वाइड कलर्स। उसके बाद गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको मालूम होगा, तो ये रिकॉल कर सकते हैं आप। तो देखिए, अब हमारी जो मॉडर्न लाइफ है इसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल फोन्स हो या फिर एलईडी लैम्प होगा, स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर, ठीक है, ट्यूबलाइट। तो ये जो सब इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी गैजेट है, इनमें एक कॉमन फैक्टर है। क्या कॉमन फैक्टर इनमें इनमें होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इनका यूज़ करके ये सब वर्क करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के वजह से हमारी जो लाइफ है वो वेरी इजी एंड कंफर्टेबल हो गई है अभी के समय में। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, इससे पहले हमको सिर्फ दो ही मालूम थे, एक तो मेटल और दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर, मेटल एंड इंसुलेटर। और इसके बाद एक है थर्ड सेमीकंडक्टर। तो हम तीनों को भी क्लासीफाई कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या कि कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसका हमने स्टडी किया होगा 10th में। ओम्स लॉ वगैरह आपने रीड किया होगा, लर्न किया होगा। तो सेमीकंडक्टर आर मटेरियल, एक ऐसे मटेरियल है हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी टेलर्ड टू सूट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो जब सेमीकंडक्टर्स जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, या फिर सॉलिड्स है, इनको हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया था। एक तो कंडक्टर्स होंगे या फिर तो इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स में जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, और इंसुलेटर में जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्लो नहीं होती। तो हमको ये सोचना चाहिए कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है कंडक्टर में से, इंसुलेटर में से क्यों नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में आप सोचो। अब कंडक्टर्स सच एज मेटल हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमको मालूम है। अब अगर मेटल लिया आपने, ठीक है, तो मेटल के दो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं 10th तक, मेटल या फिर इंसुलेटर्स के। अब जब भी आप मेटल का स्टडी करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी, ठीक है, और एक होती है रेजिस्टिविटी। तो जब अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेंगे किसकी, मेटल्स की, तो कैसी है, वेरी हाई। ठीक है, ये होती है वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स की। और एग्जांपल दिया यहाँ पर सिल्वर, तो सिल्वर की कितनी है 6.25 10⁻⁷ साइमन पर मीटर्स। ठीक है, तो ये इसका यूनिट्स है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, साइमन पर मीटर। अब हमको मालूम है इंसुलेटर कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मीन्स उनकी जो कंडक्टिविटी है कैसे है, वेरी लो। तो आप इतना याद रखो कि जो कंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। एंड जो रजिस्टर मीन्स जो भी इंसुलेटर है, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, वेरी लो होती है। अब
इसका यूज़ करके हम कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इनका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि वो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर। तो जब भी आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे 10th में, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन आल्सो बी कंट्रोल। तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी सेमीकंडक्टर्स है तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन आल्सो बी कंट्रोल। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, उसमें कुछ मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है हमको, जैसे कि देखिए यहाँ पर सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, निक्रोम, प्लेटियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एयर, ग्लास, टेफ्लॉन। तो इसमें क्या है कि देखो कंडक्टिविटी, इसमें कुछ मेटल्स है मीन्स कंडक्टर है, कुछ सेमीकंडक्टर है एंड कुछ इंसुलेटर है। तो देखो सिल्वर एक मेटल है तो एक कंडक्टर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, निक्रोम, प्लेटिनम, ये क्या हो गए सब मेटल्स। उसके बाद ये हो गए मेटल्स। उसके बाद ये जो दो दिए जर्मनियम एंड सिलिकॉन, ये जर्मनियम एंड सिलिकॉन, ये हो गए सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमको मालूम है ग्लास एंड एयर इंसुलेट, ग्लास एंड एयर इंसुलेटर है। तो देखिए कंडक्टिविटी अगर आप देखेंगे सिल्वर की सबसे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, सबसे कम है ग्लास की, और इनके बीच में जो कंडक्टिविटी किसकी है, जर्मनियम एंड सिलिकॉन की। किसके बीच में, ऊपर से मेटल, नीचे है इंसुलेटर। तो मेटल्स एंड इंसुलेटर, मेटल एंड इंसुलेटर, इनके बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होंगी उसको जनरली हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो देखेंगे हम सॉलिड्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो हमको मालूम होना चाहिए कंडक्टिविटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स के लिए आप जनरली एफ ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कंडक्टिविटी के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, तो आपको मालूम है ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम सिग्मा। तो ये कंडक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर रेजिस्टिविटी के लिए रो, ये सिंबल यूज़ करते। तो कंडक्टिविटी इसका यूनिट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, है कंडक्टिविटी रो सिग्मा, इसका यूनिट होता है साइमन पर मीटर। और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओहम पर मीटर। तो इन दोनों के यूनिट्स आपको मालूम होने चाहिए और उनके सिंबल का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इन दो प्रॉपर्टी का यूज़ कर हम कौन से भी जो सॉलिड है इनको क्लासीफाई करते हैं। सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल होते हैं हमारे पास, तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। एक तो होता है कंडक्टर, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर। जो भी रेजिस्टिविटी मीन्स रो एंड कंडक्टिविटी मीन्स सिग्मा, ठीक है, ये कहाँ पर लाई करते हैं, सेमीकंडक्टर की इज बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स क्या। तो जब मीन्स एक ऑब्जेक्ट है या मेटल ले लिया आपने, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसका मतलब क्या कि हमको मालूम है कौन सा भी मेटल होगा तो उसमें क्या होते हैं एटम्स। जैसे कि आपने क्वाटम लिया, एक आपने लिया कॉपर लिया, ठीक है, या फिर दूसरा गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, इन सब में क्या है एटम्स। और एटम्स में क्या होता है हमको मालूम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट है या सॉलिड है या मेटल है उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है मीन्स चार्ज फ्लो हो रहा है।
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सॉलिड टेक प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मीन्स यहाँ पर चार्ज कैरियर्स, इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, हाउ इजीली दिस कैरीज कैन मूव इनसाइड अ सॉलिड एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड। तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, तो 3 टाइप्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के। कौन से? गुड कंडक्टर, मीन जनरली हम उनको बोलते हैं कंडक्टर, सेकंड है सेमी कंडक्टर, और थर्ड है बैड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर। कंडक्टर, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर इज एनी मेटल, आप कौन सा भी मेटल ले लो, ये क्या एक कंडक्टर का एग्जाम्पल है। अब कंडक्टर मीन्स मेटल है, उनमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो जनरली कितने होते हैं यहाँ पर दिया है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, मीटर क्यूब आपको मालूम होना चाहिए। मीटर क्यूब आ गया तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मीटर क्यूब किसका यूनिट है, तो आपको मालूम है मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का सिर्फ मीटर क्यूब वर लेंगे तो, लेकिन यहाँ पर देखो कैसे पर मीटर क्यूब, इसका मतलब कि 1 वॉल्यूम मीटर क्यूब, एक वॉल्यूम 1 मीटर का अगर क्यूब लिया आपने, मीन्स ऐसे इतना वॉल्यूम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो 10⁻21 मीन्स इसमें होंगे 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने 21 बोला था, 28 है। दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी सॉलिड है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, वो किस पर डिपेंड करता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इसलिए वो हो जाएगा गुड कंडक्टर। जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाएंगे उसकी वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएंगी। फिर हमको दिया है इंसुलेटर, तो ग्लास आपको मालूम है, वुड, रबर आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है वेरी स्मॉल नंबर, कितने देखो 10⁻23 पर मीटर क्यूब ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत कम है, मीन्स 10⁻23, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेटल्स। अब उसके बाद आ जाएगा सेमी कंडक्टर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। अब सेमी कंडक्टर में देखिए सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, फिर उसके बाद गैलियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फाइड आर सम कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स। इनके भी फिर कुछ सब टाइप्स है, आप आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम, फिर ये 2 नाम मिलाकर एक बन रहा है। ठीक है, देखिए देखिए गैलियम एक अलग है, आर्सेनाइड अलग है, तो ये दोनों का मिला के एक हो रहा है। तो ऐसे आगे चल के आपको फिर सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स लर्न करने हैं या पढ़ना है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी सेमीकंडक्टर की, तो याद रखना इज बिटवीन द, किसके बिटवीन है, देखो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड दैट ऑफ द इंसुलेटर, मीन जो भी मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होंगी, सबसे कम होंगी इंसुलेटर की। ठीक है, इनके बीच में जो जिनकी भी कंडक्टिविटी है तो उनको बोलेंगे हम सेमी कंडक्टर। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन अ सेमी कंडक्टर कैन बी कंट्रोल एज पर एज आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए हम जो भी चार्ज कैरियर है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका, सेमी कंडक्टर का। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग हम कितने चार्ज कैरी करने हैं, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कितना करना है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एज पर एज आवर रिक्वायरमेंट। द स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, और टू सूट आवर रिक्वायरमेंट, मीन जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल डिज़ाइन कर सकते हैं।
ये जो मटेरियल्स है सेमीकंडक्टर वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फाइंड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी गैजेट। हम जो भी आजकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा भी गैजेट अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या एक सेमीकंडक्टर यूज़ किया ही है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इन जनरल एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, हाँ, फिर मटेरियल साइंस, इसमें हम इसका स्टडी करते हैं इस मटेरियल्स का। तो जनरली आप देखते हैं सेल फोन मीन्स मोबाइल फ़ोन, सोलर सेल, ठीक है, इन या फिर सैटेलाइट सिस्टम होती है या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन सब में कहीं ना कहीं पर सोलर सेल हो, आपने देखा होगा सोलर सेल में सोलर पैनल होते, वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर यूज़ किए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है डू यू नो, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप देखो हमने बताया था स्टार्टिंग को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको हम ये सिंबल से यूज करते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको। अ सॉलिड इज गिवन बाय, कैसे देते हैं, इसका फार्मूला दिया है हमको, एन इंटू क्यू इंटू म्यू। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू म्यू। और एक भी फार्मूला होता है, मीन्स कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ या फिर ρ इक्वल टू 1/σ, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो n इक्वल टू क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वैल्यूम। तो जो भी चार्ज है यहाँ पर मीन्स इलेक्ट्रॉन होगा मेटल होगा, तो ठीक है, सेमीकंडक्टर में दो होते हैं चार्ज कैरियर, एक होता है मेटल, दूसरा होता है होल्स। तो आगे चलकर आप पढ़ेंगे होल्स एंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो आपको मालूम है। तो नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वैल्यूम, अब क्या दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ कैरियर्स मीन जो भी कैरी कर रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पर चार्ज किस में, पर यूनिट वैल्यूम। तो इसलिए यहाँ पर बोला है चार्ज करंट डेंसिटी। तो जनरली हम डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, हमको मालूम है डेंसिटी रो से ही हम दिखाते हैं डेंसिटी भी, डेंसिटी मास पर यूनिट वैल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेंसिटी नहीं, यहाँ पर क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, इसलिए मास के जगह पर हम लेंगे चार्ज, ठीक है। तो हम n इक्वल टू चार्ज कैरियर जो भी होंगे, ठीक है, यहाँ पर तो मास के जगह पर हम लेंगे चार्ज कैरियर। तो नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वैल्यूम इज कॉल्ड है चार्ज कैरियर डेंसिटी n। फिर Q क्या है, चार्ज ऑन द कैरियर्स। तो जो भी कैरियर्स है उनके ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड करेंगे। तो हमको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आपको मालूम होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम यहाँ पर, ठीक है, इतना चार्ज होता है। और फिर म्यू, म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ कैरियर, तो एक कैरेक्टरिस्टिक है मोबिलिटी ऑफ कैरियर। तो मोबिलिटी मीन्स क्या, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द मेजर ऑफ द एस विथ विच कैरियर कैन मूव इन अ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीन जैसे देखिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स सेल अप्लाई करेंगे। इसका मतलब सेल मीन्स एक ऑब्जेक्ट या एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको बाहर से हमने क्या ज्वाइन किया, सेल। तो सेल अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी कंडक्टर है या मटेरियल उसमें से जो चार्ज है वो कैरी हो जाएंगे। तो उनकी जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इज द मेजर ऑफ एस विच अ कैरियर कैन मूव इन मटेरियल। तो जो भी कैरियर है इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स वो जो मूव होंगे, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनकी जो है प्रॉपर्टीज को बोले मोबिलिटी, में उसे हम डिफाइन करते हैं। और मटेरियल इज क्रिस्टलाइन होगा या फिर एमोरफस। तो आप सकते हैं केमिस्ट्री में भी कि मटेरियल के टाइप्स होते हैं, या तो क्रिस्टलाइन होता है या फिर एमोरफस। जैसे कि आपने कर लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हर एक मटेरियल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर डिफेक्ट इन मटेरियल, द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ मटेरियल एंड सो ऑन। तो उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज क्या है, इसके नेचर पर भी वो डिपेंड करेंगे मोबिलिटी।
तो अगर यहाँ पर ग्राफ दिखाई, देखिए क्या दिखा है यहाँ पर, डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ टिपिकल मेटल एंड सेमीकंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज। तो क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, एक मेटल का ग्राफ है, एक सेमीकंडक्टर का है। तो मेटल में क्या हो रहा है, देखिए अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो देखिए अगर इधर जा रहे हैं आप तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर से अगर नीचे ऐसे आ रहे, इसका मतलब टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसकी, मेटल की। लेकिन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में अलग है, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी देखिए क्या हो रही है, टेम्परेचर इधर जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है मेटल एंड सेमीकंडक्टर में। तो आप जब भी ओम्स लॉ पढ़े होंगे 10 में, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि V बाय आई। तो वहाँ पर आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है, V वर्सेस आई। अब लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन होती है, आपने देखा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर कैसा था वहाँ पर, कांस्टेंट। अगर आप उस मेटल का टेम्परेचर वैरी करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, तो हम वहाँ पर ये यूज़ नहीं कर सकते V बाय आई। तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मेटल की। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी कौन सी, कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, किसकी, सेमीकंडक्टर की, इसलिए ये कैसी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे मेटल में नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, एंड दिस प्रॉपर्टी फाइंड्स वेरी यूजफुल एप्लीकेशंस इन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो फिर सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे किया है, देखिए यहाँ पर एक तो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है, और सेकंड है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, उसके बाद है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग, तो हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो आपको मालूम होना चाहिए एलिमेंट मीन सिंगल आइटम होगा, या फिर आप बोल सकते एक ही कंपाउंड, जैसे कि कार्बन लिया, ठीक है, तो होगा एलिमेंट। लेकिन आपने लिया CO2, तो यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, मीन्स दो मिल रहे एलिमेंट्स, और इसका फॉर्म हो जाएगा कंपाउंड। तो इसलिए जब एलिमेंट होगा सिर्फ तो उसको बोला एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और कंपाउंड होंगे तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मनाइम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इसका एग्जांपल है कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। देखिए इसमें जिंक भी है, सल्फाइड भी, तो इन दोनों दो एलिमेंट्स का मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है जिंक सल्फाइड, तो इसके लिए बोल रहे हैं हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमको देखना है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो जब आप केमिस्ट्री सीखते हैं तो केमिस्ट्री में 2-3 ब्रांचेस आपने देखे होंगे, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें से जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स का आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो उनका यूज़ करके जब सेमीकंडक्टर बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ठीक है, पॉलीएनिलीन ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है। तो जनरली इनका यूज लेज़र में भी करते हैं। elemental semiconductor and compound semiconductor are widely used in electronic devices और इंडस्ट्री। तो जो elemental एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है इनका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इज रिलेटिवली न्यू एंड दे फाइंड लेजर एप्लीकेशन। तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है तो वो बहुत ही न्यू है, मीन्स अभी अभी उसका डिस्कवरी हुई है, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद इसके जो एप्लीकेशन वो कहाँ पर है, लेज़र एप्लीकेशन। तो लेज़र का आप कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं, लेज़र का आप कटिंग के लिए एप्लीकेशन करते हैं, मीन्स इंडस्ट्री में कटर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर बाय यूजिंग लेज़र कटिंग करते हैं मेटल्स की। या फिर आप मेडिकल एप्लीकेशन होते हैं, लेज़र सर्जरी वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी लेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस लेज़र में ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं।
तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स एंड इंसुलेटर। क्यों? ड्यू टू देयर यूनिक्यू कंडक्शन मैकेनिज्म। तो उनमें यूनिक्यू कंडक्शन मैकेनिज्म है, क्या है वो देखेंगे। तो हमको मालूम है कि क्या होता है, मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से टर्मिनल की तरफ जाते हैं। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, निगेटिव, तो हमको मालूम है, और पॉजिटिव यहाँ पर बैटरी को 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनमें अट्रैक्शन होगा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। तो इसे मेटल में इतना ही होता है, लेकिन जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं। तो उसमें एट अ टाइम्स होल्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, फिर वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर होल पर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में दोनों भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो एट ए टाइम दोनों भी प्रोसेस चलते हैं। क्या होता है कि मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो होल्स वो फ्लो होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये यूनिक्यू मैकेनिज्म है, किसमें, सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, लेकिन कंडक्टर में नहीं होता। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंटल। तो अब अगर आपको सेमीकंडक्टर की स्टडी करनी तो आपको कुछ जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट्स लेंगे, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं बाय यूजिंग सपोज, या फिर सोडियम वगैरह, बाकी जो जो यहाँ पर कंपाउंड आएंगे, ठीक है, या एलिमेंट्स आएंगे, उनके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। और वो भी कैसे, ऐसे बाय यूजिंग पाउलिस प्रिंसिपल। जैसे कि आपने लिखा सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इस फॉर्म में आपको इनके सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए, वैलेंसी भी मालूम होनी चाहिए आपको क्या होती है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। दे आर फ्रॉम 4th ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो हमको मालूम है पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ से आते हैं, तो 4th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 4th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। दे हैव वैलेंसी ऑफ 4। तो इसलिए क्यों, क्योंकि 4th ग्रुप में है, तो इसकी वैलेंसी जनरली आपको मालूम है, सिलिकॉन की एंड जर्मेनियम की 4 है, तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी भी हो गई 4। द एटम्स आर बाउंडेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो उनके एटम्स है, तो उनके एटम्स में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड, या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होती है, जब होता है इलेक्ट्रॉन का या फिर जो भी एटम आयंस है उनकी शेयरिंग पेयरिंग होती है, तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब या तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो वहाँ पर मीन्स क्या हो रहा है, आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग। वैलेंस ऑफ 4, देयर एटम्स आर बाउंडेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। All the covalent bonds are completely satisfied in single crystal of pure silicon or germanium। तो मीन्स प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम लेंगे एट 0 टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो उनके ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर completely satisfied। कंडक्शन मैकेनिज्म इन अ सेमीकंडक्टर कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो बैंड थ्योरी जो है हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से हमने जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का, वो देखा है। आगे चल के हम आगे का भी चैप्टर लेंगे धीरे धीरे पूरा, ठीक है। तो ज़रूर आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूसली ऐसे करके। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। थैंक यू सो मच।